घने जंगल में बरगद के बड़े पेड़ के नीचे गोरी कवि बैठी हंडिया में चम्मच हला रही थी। पेड़ के ऊपर गोरी कवि का पति कालू कौवा और जग्गू कौवा तिनकों के घोंसले में बैठे हुए थे। कालू कौवा झांक कर घोंसले से नीचे देखता है। गोरी, खिचड़ी कब बनेगी? बहुत भूख लगी है। जल्दी करो, जल्दी से खिचड़ी बनाओ। बस थोड़ा इंतजार करो। और जग्गू बेटा, जल्दी से नदी पर जाओ और अपनी प्लेट धो लाओ। थोड़ी ही देर बाद खिचड़ी बनने वाली है। पापा पापा, आज फिर चिड़िया से शरारत करते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ जग्गू बेटा, जब तुम्हारी मम्मा चिड़िया को डांटती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खूब हंसता हूँ जब तुम्हारी माँ रानो चिड़िया को खरी खोटी सुनाती है। साथ वाले पीपल के बड़े पेड़ पर रानो चिड़िया का तिनकों का घोंसला था, जिसमें रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मम्मा, खुशबू आ रही है। आज फिर गौरी कवि कुछ अच्छा बना रही है। देखो, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई थी। लो मेरे बच्चों, दाना खा लो और अपना पेट भरो। दूसरों के भोजन पर नजर नहीं रखते। जो अपने घर में रूखा सूखा हो वही खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन मम्मा, हमारे घर में मीठा क्यों नहीं पकता? गौरी आंटी तो हर रोज मीठा पकाती है। तभी जग्गू कौवा घोंसले के पास आकर बैठता है और रानो चिड़िया से कहता है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा ने आप सबकी दावत की है। आप जल्दी से आ जाएं और हमारे घर आकर मीठी खिचड़ी खा लें। जग्गू बेटा, क्या आपको आपकी मम्मा ने भेजा है? जी जी आंटी, मैं तो नदी से अपनी प्लेट धोने जा रहा था। मुझे मम्मा ने कहा कि आपको भी बता दूं, आप भी आकर मीठी खिचड़ी खा लें। जग्गू कौवा प्लेट उठाता है और नदी की तरफ चला जाता है। कुकू बेटा, देखें आपकी चोंच कितनी गंदी है। गौरी आंटी क्या कहेंगी? और गुड़िया बेटी, आप भी अपनी आंखें साफ करें। रानो चिड़िया पीपल का पत्ता तोड़ती है और अपने बेटे की चोंच साफ करती है। गुड़िया भी अपनी आंख साफ कर लेती है। गौरी कवि खिचड़ी की हंडिया उठाती है और घोंसले के पास ले आती है। ये जग्गू अभी तक नहीं आया, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा था जल्दी आ जाना। तभी दूसरी तरफ से जग्गू कौवा भी आ जाता है। रानो चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाती है। शुक्रिया गौरी बहन, आपने हमें मीठी खिचड़ी खाने के लिए बुलाया। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी। आप जब भी खिचड़ी बनाते हो, मेरी गुड़िया को तो खुशबू से ही मालूम हो जाता है कि आपने खिचड़ी बनाई है। गौरी कवि हैरानी से रानो चिड़िया की तरफ देखे जा रही थी। क्या कहा? मैंने तुम्हें बुलाया है? मैंने कब बुलाया तुम्हें? जग्गू अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास क्या था। जग्गू ने मुझे बताया कि आप मुझे बुला रही हैं। आपने कहा कि आकर मैं खिचड़ी खा जाऊं। झूठ मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मम्मा, आंटी खिचड़ी खाने के लालच में मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कालू कौवा गौरी कवि और जग्गू कवि के पीछे बैठा शैतानी हंसी हंस रहा था। जग्गू बेटा, आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं आकर खिचड़ी खा जाऊं। आपने ही तो मुझे बताया था कि मम्मा बुला रही है। चिड़िया, हमारे खाने का मजा खराब मत करो। चलो भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें धक्का देकर पेड़ से नीचे गिरा दूंगी। चले मम्मा, हम अपने घोंसले में चले। गौरी आंटी तो गुस्सा हो रही है। रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर अपने बच्चों को लेती है और वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। गौरी कवि खिचड़ी डालकर कालू और जग्गू कव्वे को देती है। दोनों बाप बेटा खिचड़ी खा रहे थे और चिड़िया की तरफ देख देख कर हंस रहे थे। मम्मा मम्मा, देखे देखे, कौवा अंकल और जग्गू हमारी तरफ देखकर हंस रहे हैं। बेटा कुकू और गुड़िया, आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लें। चले, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। हमें नहीं सुननी कहानी। दोनों बच्चे घोंसले में लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। रानो चिड़िया सुबह सवेरे अपने घोंसले से निकलती और अपने बच्चों का दाना ढूंढने चली जाती। गौरी कवि और कालू कौवा कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। वो तो करते थे पक्षियों के घोंसलों में चोरियां। दोपहर के वक्त
जब सभी पक्षी अपना दाना लेने गए होते तो कालू कौवा और गौरी कवि किसी न किसी घोंसले से दाल चावल चोरी कर लेते। कालू, तोते का घोंसला खाली है, जल्दी से दाल के दाने उठा लाओ और मैं कबूतर के घोंसले से मीठा फल चुरा कर लाती हूँ। सारा दिन कौवे चोरियां करते। यही वजह थी कि उनके घोंसले में पूरे जंगल के पक्षियों में सबसे ज्यादा फल और दाना होता। तोता जब नदी से पानी पीकर वापस अपने घोंसले में आता है तो अपने घोंसले में दाल का दाना ना देखकर रोने लगता है। चुरा लिया, किसी जालिम ने मेरा दाल का दाना चुरा लिया। मैं बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाया था, अब मैं क्या खाऊंगा, धूप से बुरा हाल है। तोता उड़ता उड़ता चिड़िया के पास आता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ दाना है? अगर है तो मुझे दे दो, किसी जालिम ने मेरे घोंसले से दाल का दाना चुरा लिया। तोते भैया, मैं तो अभी अभी घइयों के कुछ दाने लाई थी, वो मेरे बच्चों ने खा लिए, इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। फिर तोता उड़ता है और पड़ोसी कौवों के पास चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे दाल का दाना खा रहे थे। दाल का दाना? ये दाल का दाना तो मेरा है, ये तुमने कहाँ से लिया? गोरी कौवी गुस्से से तोते की तरफ देखती है और ऊंची आवाज में बोलती है, मोटी चोंच वाले, ये दाल का दाना तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। दिखाओ दिखाओ, कहाँ लिखा है इस पर तुम्हारा नाम? आहिस्ता तोते, आहिस्ता बोल, अगर अब ऊंची आवाज में बात की तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। मेरे घोंसले से दाल का दाना चोरी हो गया, मैं समझा तुम ही मेरे घोंसले से दाल का दाना चोरी करके लाए हो। यार कौवे, बहुत भूख लगी है, मुझे भी एक दाल का दाना खाने को दे दो। चल चल भाग जा, मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। तोता बेचारा भूख का मारा वहां से चला जाता है। दोपहर के वक्त कौवा और कवि दूसरे जंगल जाते हैं। वो छुपकर आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू कौवा आम तोड़ तोड़ कर गोरी कवि को दे रहा था और गोरी कवि आमों से टोकरी भर लेती है। गोरी कवि इधर उधर देखती है। कालू, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा, चलो जल्दी से भाग चले। कौवा और कवि आमों की टोकरी लेकर उड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद अपने ठंडे घोंसले में पहुंच जाते हैं। कौवा और कवि एक बड़े से बर्तन में पानी डालकर आम पानी में गिरा देते हैं। गोरी, बहुत दिन हो गए चिड़िया से कोई शरारत नहीं की। तुम्हें भी चिड़िया को बेइज्जत होते देखकर बहुत मजा आता है। देखना, मैं अभी चिड़िया को बुलाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से आओ, मेरी बात सुनो। मम्मा मम्मा, आपको गौरी आंटी बुला रही है, देखो वो आम खा रहे हैं, शायद वो हमें भी आम देंगे। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गौरी के पास चली जाती है। जी जी बताएं गौरी बहन, क्या बात है? मैं आम लाई थी, सोचा तुम्हारे बच्चों के लिए भी एक आम दे देती हूँ। ये लो, ये आम ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो आम अपने घोंसले में ले जाती है। लेकिन जैसे ही कूकू और गुड़िया आम पर चोंच मारते हैं, वो आम एक तरफ से गला सड़ा था। मम्मा मम्मा, ये आम तो गला सड़ा है, इसमें तो कीड़ा है। जग्गू कौवा और जग्गू कौवे के मम्मा पापा चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की तरफ देखकर खूब हंस रहे थे। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, मेरी मम्मा ने रानो चिड़िया आंटी को उल्लू बनाया। गुड़िया और गुगू बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं अपने बच्चों को कल मीठा पका हुआ आम जरूर ला कर दूंगी। आप ये आम घोंसले से नीचे फेंक दे। हर रोज की तरह कालू कौवा और गोरी कौवी दोपहर के वक्त अपने घोंसले से उड़ते हैं। चील ने अपने खेत में तरबूज लगाए हुए थे। कौवा और कौवी छुपकर बैठ जाते हैं और मजे मजे से तरबूज खाने लगते हैं। माही चील पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, वो कौवों को देख लेती है। माही चील पीछे से लाठी लेकर आती है और कौवों को मारने लगती है। चोर, बेशरम चोर, मैं कई दिनों से ढूंढ रही हूँ, आज पकड़ा गया, आज चोर पकड़ा गया। छोड़ दो चील चाची, हमें छोड़ दो,
हम वादा करते हैं हम आज के बाद कभी तुम्हारे खेत में नहीं आएंगे। चील मार मार कर कौवे और कौवी के पंख तोड़ देती है। शाम का वक्त था। कौवा और कौवी अपने घोंसले में लेटे हुए थे। दोनों के पंख पर पट्टियां बंधी हुई थी और जग्गू पास बैठा रो रहा था। हाय, बहुत मारा, जालिम ने बहुत मारा, मेरी तो पूंछ ही तोड़ दी। गोरी, देखो देखो, मेरी पूंछ टूट गई। तभी रानो चिड़िया चावल का दाना लेकर वहां आती है। जग्गू बेटा, आपको भूख लगी होगी, ले ये चावल का दाना खा ले। जग्गू चिड़िया से चावल का दाना लेकर खा लेता है। कौवा और कौवी रानो चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा रानो चिड़िया का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज उनके बेटे की भूख रानो चिड़िया ने मिटाकर कौवों का दिल जीत लिया था। चिड़िया बहन, जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के दोस्त थे, क्योंकि रानो चिड़िया अच्छे बुरे समय में सबकी मदद किया करती थी। तोते भैया, आप कहाँ थे? कितने दिन हो गए, मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या दूसरे जंगल के हुए थे? नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं इसी जंगल में था, बस काम में मसरूफ था। अच्छा, याद रखना, कल पूनम की रात है और आपको अच्छी तरह मालूम है, हर पूनम की रात में सभी दोस्तों को अपने घर दावत पर बुलाती हूँ मैं। आप भी जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो चिड़िया, ये परंपरा कायम रहेगी। हम सब कल जरूर आएंगे और मिल बैठकर गपशप लगाएंगे। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कल पूनम की रात है, सब दोस्त मेरे घर में इकट्ठे होंगे। मैं सबको दाना खिलाऊंगी और मिल बैठकर बातें करेंगे। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो पूनम की रात का बेचैनी से इंतजार रहता है। यही एक बहाना होता है मिल बैठकर बातें करने का, वरना आज के दौर में किसी के पास टाइम ही नहीं। ठीक है कबूतर भैया, अब मैं चलती हूँ। मैंने तोते को बता दिया है, अगर बुलबुल मिले तो आप बुलबुल को भी बता देना। रानो चिड़िया अपने घर की साफ सफाई करती है। मम्मा, क्या आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं? आज नहीं, कल गुड़िया बेटी, कल पूनम की रात है। हाँ मम्मा, मैं भूल गई थी, पूनम की रात आपके सभी दोस्त हमारे घर आते हैं और हम सब मिल बैठकर दाना खाते हैं और खूब गपशप लगाते हैं। मम्मा, क्या छोटा मिठू भी आएगा? हाँ गुड़िया बेटी, सब आएंगे और हम सारी रात बैठकर बातें करेंगे। गौरी कभी उसी जंगल में रहती थी। वो रानो चिड़िया से बहुत जलती थी और हर वक्त रानो चिड़िया को नीचा दिखाने के चक्कर में रहती थी। कालू जी, वो छोटी चिड़िया हर पूनम की रात पक्षियों को अपने घर बुलाती है, कुछ सूखा दाना खिलाकर उनसे अपनी तारीफ करवाती रहती है। गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, सभी रानो चिड़िया करते हैं, कोई हमारा नाम नहीं लेता। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जंगल में गोरी भी रहती है या कालू कौवा भी। कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो कोई भी पक्षी कल पूनम की रात रानो चिड़िया के घर ना जाए। आइडिया गोरी, आइडिया, हम सबको अपने घर बुलाते हैं। मैं अपने मामा जी के बाग से कुछ मीठे फल ले आऊंगा और तुम खिचड़ी बना लेना। खिचड़ी और मीठा फल छोड़कर कोई भी रानो चिड़िया के घर नहीं जाएगा। और छोटी रानो चिड़िया अपने घर में अकेली उदास बैठी रहेगी। दूसरे रोज कालू कौवा सुबह सवेरे ही कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, आज रात हम जंगल के सभी पक्षियों की दावत कर रहे हैं, तुम भी जरूर आना। नहीं नहीं यार कौवे, आज तो पूनम की रात है और हम हर पूनम की रात रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो चिड़िया हमें दाना खिलाती है और हम सब मिल बैठकर गपशप लगाते हैं। दाना, सूखा दाना, कबूतर यार, छोड़ो सूखे दाने को, आज मेरे घर आना। तुम्हारी भाभी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई है और मैं मीठे फल लेने जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए कौवा वहां से चला जाता। तोते, तुम तो सोच में पड़ गए, इसमें सोचने वाली क्या बात है। छोड़ो सूखे दाने को, मेरे घर आना, मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी और मीठे फल भी। लेकिन लेकिन गौरी कौवी, मैं सोच रहा था कि रानो चिड़िया हर बार पूनम की रात हमें अपने घर बुलाती है, वो क्या सोचेगी कि हमने मीठे फल और खिचड़ी के लालच में
उसे छोड़ दिया। सोच लो तोते, सब आएंगे, एक तुम ही सूखा दाना खाओगे। अगर जाना हुआ तो चले जाना चिड़िया के घर। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा, मैं आऊंगा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। गौरी कवि जंगल के सभी पक्षियों को बता देती है कि आज सब गौरी कवि के घर आए। गुड़िया बेटी, कल मैंने घर की सफाई तो कर ली थी, आ मटके से दाना निकाल कर साफ कर लें। और मैं बूढ़ी माँ जी को बताती हूँ, बूढ़ी माँ जी हर बार भूल जाती हैं। ठीक है मम्मा, मैं दाना साफ कर लेती हूँ और आप बूढ़ी चिड़िया माँ को बताएं। कालू कौवा अपने मामा जी के बाग से कुछ फल तोड़ता है और वापस घर आ जाता है। गौरी कवि भी रसोई में खिचड़ी बना रही थी। गौरी, क्या बता दिया सबको? हाँ, मैंने सबको बता दिया। क्या तुमने कबूतर और बुलबुल को बता दिया था? हाँ हाँ, मैंने भी सबको बता दिया है। ऐसे ही रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी दोस्त रानू चिड़िया के घर नहीं आया था। गुड़िया बेटी, पहले तो अब तक सभी आ जाते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं आया। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, ऐसा ना हो कि सब भूल गए हों। मम्मा, भूलने की क्या बात है, आसमान पर पूनम का चांद पूरी तरह चमक रहा है। सबको मालूम है आज पूनम की रात है और पूनम की रात सभी पक्षी हमारे घर आते हैं। वो देखो गुड़िया बेटी, तोता जा रहा है। मम्मा चिड़िया खिड़की से तोते को जाता हुआ देखती है और जल्दी से घर से बाहर आकर तोते को आवाज देती है। तोते भैया, कहाँ जा रहे हैं? रानू चिड़िया, मैं कालू कौवे और गौरी कवि के घर जा रहा हूँ। लेकिन आज हम सब ने तो मेरे घर में इकट्ठे होना था। मैंने दाना साफ कर लिया है, आज हम सब ने इकट्ठे दाना खाना था। माफ करना रानू चिड़िया, हम तुम्हारा सूखा दाना नहीं खा सकते। आज कालू कौवे ने हमारी दावत की है। कालू कौवे ने हमारे लिए खिचड़ी बनवाई है और मीठे फल भी लाया है। ये सुनकर रानू चिड़िया उदास हो जाती है। तो क्या मीठे फल और खिचड़ी खाने के लालच में आज आप सब मेरे घर नहीं आओगे? मैं तो नहीं आऊंगा और शायद कबूतर भी ना आए, बाकी किसी का मुझे नहीं मालूम। तोता वहां से चला जाता है। तोते के पीछे ही तेजी से उड़ता हुआ कबूतर भी गुजर जाता है और सीधा कौवों के घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर उदास बैठी थी और रो रही थी। मैं कई सालों से पूनम की रात अपने दोस्तों की दावत करती आई हूँ, लेकिन आज सबने मुझको छोड़ दिया। सबने मीठा फल और खिचड़ी खाने के लालच में मुझे अकेला छोड़ दिया। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। बूढ़ी चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। माँ जी, पूनम की रात शुरू हो गई है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप अभी तक क्यों नहीं आई? चिड़िया बेटी, मेरी चोंच कमजोर हो गई है, मैं सूखा दाना नहीं खा सकती। आज कौवों के घर दावत है, कौवों ने सबके लिए खिचड़ी बनाई है, मैं भी वहां जा रही हूँ। माँ जी, आप भी लालच में आकर मुझे छोड़ गई। आप तो सबसे पहले मेरे घर आकर बैठ जाती थी। एक तरफ खिचड़ी और मीठा फल मिल रहा है, खिचड़ी और मीठा फल छोड़कर तुम्हारा सूखा दाना कौन खाएगा चिड़िया? रानू चिड़िया निराश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, चुप कर जाए, आप रो क्यों नहीं है? बेटी, मैं इसलिए रो रही हूँ कि लालच में सबने मुझे छोड़ दिया। सभी पक्षी गौरी कवि और कालू कवि के घर इकट्ठे हो जाते हैं। गौरी कवि कालू कवि को रसोई में ले जाती है और उससे बात करती है। कालू जी, सबने चिड़िया को तो छोड़ दिया, अब ये दोबारा सब पक्षी रानू चिड़िया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने अपना लालच रानू चिड़िया को पूरी तरह दिखा दिया है। तो फिर क्यों ना इन्हें अपने घर से निकाल दें, खिचड़ी खुद खाएं और मीठे फल भी खुद खाएंगे। क्या जरूरत है इन सब पक्षियों का पेट भरने की? कालू, मैं भी यही सोच रही। फिर गौरी कवि रसोई से जाती है। सब मुंह बनाकर बैठे थे कि गौरी कवि खिचड़ी लेकर आएगी। गौरी, गौरी बहन, खिचड़ी कब आएगी? बहुत भूख लगी है। मोटी चोंच वाले, मैं तेरी नौकर हूँ जो तुझे खिचड़ी बनाकर खिलाऊं। चल भाग जाओ यहाँ से।
और गंदी आंखों वाले कबूतर, शक्ल देखी है अपनी खिचड़ी खाने वाली। उठ भाग यहाँ से, वरना एक लाठी लगाऊंगी। मोटी बुलबुल, तेरा पेट हम नहीं भर सकते, चल भाग जा यहाँ से। हमने तो तुम्हारे साथ प्रैंक किया था और तुम सब सच में खिचड़ी और फल खाने आ गए। निकल जाओ हमारे घर से। बेटा बेटा कव्वे, ऐसे मत करो। फल और खिचड़ी खाने के लालच में हमने रानो चिड़िया को छोड़ दिया। अब तो हम वहां भी नहीं जा सकते। गौरी हंसने लगती है। इसीलिए तो मैंने ये खेल खेला था। अब जाते हो या उठाऊं झाड़ू? सभी पक्षी चुपचाप गौरी के घर से निकलते हैं। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी थी। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को आवाज देती है। मैं अब भी आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास बैठ जाते हैं। जब आप सब मेरे घर नहीं आए तो मैंने सोचा मैं भी कौवों के घर चली जाती हूँ, लेकिन मैं गौरी कवि और कालू कवि की बातें सुनकर वहाँ से लौट आई। फिर सभी पक्षी शर्मिंदा होकर रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया उन्हें दाना देती है। सब दाना खाते हैं और खूब गपशप लगाते हैं। मेरे दोस्तों, हम सब यहाँ खाने के लिए इकट्ठे नहीं होते। ये तो सिर्फ एक मिल बैठकर बातें करने का बहाना है। पक्षी रानो चिड़िया से शर्मिंदा थे, लेकिन रानो चिड़िया बहुत दयालु थी। रानो चिड़िया ने सबको माफ कर दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।